So hello everyone, welcome to my channel Super Knowledge Point. So guys, in this module we will cover the full chapter of refraction through a lens. मतलब कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस 10th ICSE का एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये पेपर में 6 से 8 मार्क्स कवर करता है। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में 6 to 8 मार्क्स कंफर्म करवाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप 6 से 8 मार्क्स फिजिक्स का अपनी मुट्ठी में कर लेंगे ना। ये इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है कि फिजिक्स चैप्टर वाइज वेटेज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे लेंसेज क्या होती है। लेंसेज कुछ नहीं होते हैं। लेंसेज इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मैं आपको उसको समझा रहा हूँ। देखिए, जो लेंस होता है हमारा वो एक तो ट्रांसपेरेंट होता है। लेट सपोज ये हमारा लेंस है, ये क्या है, पहला तो ये ट्रांसफर होगा। मैं इस तरह नहीं, मैं ये लेंस बनाता हूँ, ये है हमारा। लेट सपोज अब ये लेंस है नहीं, लेंस तो वही था। तो ये हमारा लेंस है। ये पहली बात ये ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब कि अगर इस तरफ बॉल रखी है, किस कलर की रखी है, रेड कलर की रखी है, और अगर आप इसको इधर से देख रहे हैं अपनी आई से, तो आपको पूरा क्लियरली दिखेगा कि हाँ सामने जो बॉल रखी है लेंस के उस तरफ वो रेड कलर की, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पूरा दिखेगा साफ साफ। होमोजीनियस लेंस ग्लास से बना होता है, तो वो सिंपल सी बात होगी कि वो पूरा ग्लास ही से होगा, इसमें ना कहीं प्लास्टिक होगी ना कोई और अदर मिक्सचर होगा। तो होमोजीनियस वो होता है जो सिर्फ एक काइंड ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना हो। दूसरा रिफ्रैक्टिंग, अगर इस पे हम लोग लाइट देंगे तो या तो रिफ्लेक्ट करेगा या तो आगे चली जाएगी या तो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, तो लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्रैक्टिंग मीडियम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। अब हमारे सिलेबस में होते हैं, मतलब हमारे सिलेबस में 2 तरह के लेंस हमको पढ़ने हैं। 2 तरह के लेंस कौन कौन से? देखिए, 2 तरह के लेंस हमको पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा हमारा कन्वेक्स लेंस, दूसरा हो जाएगा कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, तो देखिए कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस 2 तरह के लेंस हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से देखिए एक बार, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने पहले लेंस कॉन्वेक्स लेंस की। तो देखिए, आप लोग इधर ध्यान दीजिए। कन्वेक्स लेंस मैं आपको बता देना, सॉरी गाइस कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कन्वेक्स लेंस ये कुछ इस तरह होता है, मतलब कि अरे यार ये अच्छा से बनना ही पा रहा, रुकिए एक बार और ट्राई करते हैं ना। देखिए, कन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह होता है। ओके, देखिए मिडल में ये देख सकते हैं आप, ये थिक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मिडल में थिक होगा। क्या गाइस, कन्वेक्स लेंस हमारा मिडल में थिक होगा, और कॉर्नर्स में ये जो 2 कॉर्नर है हमारे पास, दो वहां पे क्या होगा, थिन होगा। मतलब कि कन्वेक्स लेंस आर दोस लेंस विच थिक इन मिडल्स एंड थिन इन कॉर्नर्स, मतलब कि वो कॉर्नर में थिन होंगे और मिडल में थिक होंगे। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। एक बार और ध्यान से देखते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या होगा, कॉर्नर में ये थिन होंगे, मतलब कॉर्नर में पतले होंगे और मिडल में थिक होगा। ओके ना, अब हमारे सिलेबस में कॉन्वेक्स लेंस के भी 3 तरह केवल इसके टाइप बताए गए, डिस्कस किए गए, हम लोग उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो गाइस अच्छा लग रहा हो, इतना समझ में आओ तो हमारे वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेट करें, ताकि आप मैं जब अगला चैप्टर अपलोड करूं तो आपको तुरंत मैसेज मिले ना। गाइस हम लोग, हमारी ये स्ट्रेटजी है कि आज अभी ये मई चल रहा है, और मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोग अच्छे से अच्छा करेंगे बोर्ड में। इस वजह से हम लोग स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर से पहले सारे चैप्टर कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, बोर्ड तक आपके साथ रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ना। अब आता है कॉन्वेक्स लेंस के टाइप। कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो कि लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो कि लाइट को कन्वर्ज कर देते हैं। देखिए लाइट ऐसे आ रही, लाइट को कन्वर्ज कर देंगे, मतलब कि लेट सपोज ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये लाइट आई, ये सब आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी, मतलब एक जगह कहीं जाके मिल जाएंगी। तो कन्वर्ज मतलब कि पहले देखिए लाइट ऐसे थी, अब ऐसे हो गए। फिर से देखिए, ये थी हमारी 2 रे ऑफ लाइट, आगे गई, आगे रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे कन्वर्ज हो गई, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, कन्वर्जिंग लेंस। इसे हम लोग कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस।
ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैंने आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि ये कन्वर्जिंग लेंस क्यों है, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देती है, कन्वर्ज कर देती है ना। अब आती है हमारी इसके टाइप। इसके टाइप में जो पहला टाइप है हमारे पास, ये हो जाएगा बाय कनकेव लेंस। देखिए बहुत सारे नाम है इसके, एक तो बाय कनकेव लेंस, दूसरा देखिए बाय कनकेव, इक्यू कनकेव, डबल लेंस, तो ये सब इसके नाम हो जाएंगे। तो पहली कैटेगरी हमारे पास बाय कनकेव, और दूसरी जो हमारे पास सॉरी बाय कन्वेक्स लेंस, क्योंकि है कन्वेक्स लेंस का टाइप है ना, तो ये हो जाएगा हमारा बाय कन्वेक्स लेंस। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास प्लेनो कन्वेक्स लेंस, जो कि एक तरफ प्लेन होगा बाकी कन्वेक्स होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या गाइस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद हमारे पास तीसरी तरह कैटेगरी आती है, ये हो जाएगी हमारी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या गाइस, कॉनकेवो, ओके गाइस, हाँ ये हो जाएगी हमारी कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। गाइस ध्यान से देखिए, पहली कैटेगरी हमारे पास बाई कनकेव लेंस, दूसरी प्लेनो कॉनकेव लेंस जो कि एक तरफ से प्लेन होगा और दूसरी तरफ से कन्वेक्स, तीसरी हमारे पास जो दोनों तरफ से, एक तरफ से कनकेव एक तरफ से कॉन्वेक्स, तो वो हो जाएगा हमारे पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। क्या गाइस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस रिफ्लेक्टिंग मीडियम है जिसकी वजह से लाइट, कन्वेक्स लेंस में लाइट आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है ना। अब आती है हमारे पास दूसरी कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी कौन सी हमारे पास, कॉनकेव लेंस। ओके गाइस, मैं पहले आपको इसका एक फंडा बता देता हूँ कन्वेक्स लेंस की। अगर ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, सॉरी गाइस, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। ओके, यहाँ से क्या होगा, जब लाइट आएगी तो आगे जाके कन्वर्ज कर जाएगी, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे तरह के लेंस, कनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं और कॉनकेव लेंस के 2 केसेस हैं, तो हमें केवल 8 केसेस पढ़ने हैं। इससे न्यूमेरिकल आएगा, पक्का नोट कर लो, नहीं आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पक्का आएगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बना चुका है। अब देखिए कॉनकेव लेंस, अब हम लोग बात करेंगे किसी कॉनकेव लेंस। हमने अभी पढ़ा कि कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस वो होते हैं जो कि मिडल में थिक और कॉर्नर में थिन होते हैं, लेकिन ये इसका अपोजिट होते हैं। ये क्या होंगे, मिडल में थिन होंगे, मतलब जिसका बीच वाला पार्ट होगा वहां पे थिन होंगे, और कॉर्नर में क्या होंगे, वो थिक होंगे। कॉर्नर में थिक और मिडल में थिन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आर दोस लेंस व्हिच आर थिन इन मिडल एंड थिक इन कॉर्नर, एंड कॉन्वेक्स लेंस आर दोस व्हिच आर थिक इन कॉर्नर्स, सॉरी गाइस, थिन इन कॉर्नर्स एंड थिक इन मिडल। मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट है, नाम से पता चल रहा अपोजिट है, तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव लेंस। और इससे हम लोग दूसरा नाम, जैसे मैंने आपको बताया, इससे हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, उसी तरह कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसे ये क्यों कहा जाता है? अब आप लोग के मन में सवाल आया, उसे कन्वर्ज कहा जाता है क्योंकि लाइट को कन्वर्ज कर देती है, दूसरे डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है? तो मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, तो अगर यहाँ पे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं ये ऐसे जाएगी, यहाँ से आई, फिर ये ऐसे गई, यहाँ से आई, सीधे गई, यहाँ से आई और ऐसे गई। तो ये क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। पहले तो रे ऑफ लाइट सीधे आ रही थी, अगर कन्वेक्स लेंस होता तो उसे कन्वर्ज कर देती, लेकिन कॉनकेव लेंस में क्या होता है, रे ऑफ लाइट आ रही है, आगे जाके वो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये था हमारा कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के भी टाइप होते हैं, जैसे कन्वेक्स लेंस के 3 थे, इसके भी 3 ही हैं। देखिए पहला हो जाएगा हमारे पास डबल कनकेव। कौन सा गाइस, पहला है हमारे पास डबल कनकेव, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है, देखिए उसकी 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी, मैं एक बार आपको और बता देना चाहता हूँ। पहला बाय कनकेव, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स, पहला है बाय कन्वेक्स, दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स, तीसरा था हमारे पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स, और ये है पहला हो जाएगा हमारे पास, पहला है हमारे पास डबल कॉनकेव, उसके बाद फिर प्लेनो कॉनकेव, उसके बाद फिर हमारा आएगा कॉनकेवो कॉनकेव। देखिए अगली जो हमारे पास लास्ट कैटेगरी इसकी कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसके नाम गाइस इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, पर आप लोग समझ सकते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ओके, अब हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, इसमें बार बार कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब हम लोग आते हैं अपने लेंसेज के केसेस पे। देखिए अब हम लोग इसको सबको हटा देंगे, अब हम लोग सीधे बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। अब लोग ये सब हटा देंगे। ओके गाइस, अब देखिए क्या गाइस, हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे
रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू लेंसेस। अब हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी गाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है हमारे पास लेंस, सॉरी गाइस। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से आपका जो 8 केसेस है उनका बेसिक है। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बता रहा हूँ। ओके, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो कि मिडल में थिन होते हैं, सॉरी मिडल में थिक होते हैं और कॉर्नर में थिन होते हैं। ओके, अब देखिए मैं आपको सिर्फ 2 से 3 बातें बताऊंगा। देखिए आप लोग ये देखिए, ये जो है इधर वाला लेंस, ये किसी सर्किल का पार्ट लग रहा है आपको, ध्यान से देखिए। अगर लोग इसे से जोड़ दें तो ये क्या कोई सर्किल बना लेगा। उसी तरह ये भी किसी सर्किल का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया, तो ये एक सर्किल हुआ हमारे पास और ये एक सर्किल हुआ। तो जो इसका सेंटर होगा, जो लेंस का सेंटर होगा, उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान दीजिए गाइस, उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ओके, जो लेंस का सेंटर होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और जो ये वाला सर्किल है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये वाला सर्किल है इसका कहीं पे सेंटर होगा, ये है, इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर और जो सर्किल है उसके सेंटर को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों लेंस में सेम होगी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो कौन, चाहे कॉनकेव हो। ओके, उसी तरह इसका भी एक सर्किल होगा, तो इसे भी हम लोग कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी उसे वो तो आपको समझता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जो अगला आता है हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉइंट, कल मैं एक बार और यहाँ पे ये लेंस बनाना चाहूंगा। नाउ अब यहाँ पे आप लोग देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दी, अब ऑप्टिकल सेंटर भी बता दी। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर था, इस ऑप्टिकल सेंटर जो इससे मतलब इसको क्रॉस करती हुई जो एक लाइन जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखिए मैं आपको ये चीज एकदम क्लियर करके रहूंगा। देखिए ओके, ये हमारे पास लेंस है, इसका ये सेंटर ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर। तो ये लाइन जो इन तीनों से पास होती हुई जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे उसे, प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोकस की, फोकल लेंथ की, फोकस और फोकल लेंथ। देखिए ये हमारा लेंस है, सॉरी गाइस, देखिए अगेन हम लोग देखते हैं, ये है हमारा लेंस। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ से लाइट जाएगी तो आगे जाके वो एक पॉइंट पे मीट करेगी, कहीं क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे ये भी क्रॉस करेगी। तो वो जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। तो ये हमारा फोकस 2 होगा। ओके, F2 देखिए, मैं भी बात बताऊंगी F2 कैसे और ये F1 कैसे। देखिए अब यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये जो आप लोग डिस्टेंस देख पा रहे होंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की, इसे हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। ओके, फोकल लेंथ, और इसे बोलेंगे फोकस। अब जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पे एक और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं 2F2, मतलब जो दूसरा फोकस है हमारे पास उसका डबल। अब देखिए उसी तरह सेम चीज यहीं पे होगी, हम लोग इसको यहाँ पे एक बार और बनाते हैं। ओके, यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इससे पास होती हुई जा रही है। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है जो कि एक यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी। सेम चीज बता रहा हूँ, जो यहाँ बताया वही यहाँ बताऊंगा। देखिए ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी, ये और ये जिस पॉइंट पे मीट करेगी उसे हम बोलेंगे फोकस। तो ये हमारा फोकस 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, क्योंकि बस हमने इसका नाम रखा ताकि कंफ्यूजन हो। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F2 हो गया। अब इससे और इस जितनी डिस्टेंस ये है
उसका डबल ये, तो हमने 2f2 बोल दिया। उसी तरह जितनी डिस्टेंस चाहिए हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और उतने ही डिस्टेंस पे आप स्केल से मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2f1। बात इतनी है 2f1 और 2f2 ये है कि f2 हमने उसका नाम रखा और उसी का डबल, ये f1 इसका नाम है, उसका डबल 2f1। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम लोग आते हैं अपने सीधे केसेस पे। देखिए मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। जो सेंटर लेंस का सेंटर होगा ऑप्टिकल सेंटर, जो सर्किल का सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए लाइन जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रेस ऑफ लाइट जहाँ पे जाके आगे जाके मीट करेंगी, कन्वर्ज होके मीट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा फोकस, उसका हम लोग नाम दे देंगे। और फोकस और इसके बीच में डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। बस हमको इतना समझना है। हम लोग आते हैं अपने पहले केस पे। ओके, मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, इतना बेसिक। अगर आपको समझ में आओ तो अभी तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस मैं देख लेता हूँ आप लोग को वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। गाइस आप लोग को वीडियो बिल्कुल क्लियर है। ओके बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपना केस फर्स्ट, कॉन्वेक्स लेंस का केस फर्स्ट। क्या गाइस हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, ये सबको आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, बाद में कनकेव। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो हमारा पहला केस है गाइस, मैं आपको 6 केस है, सारे केस क्लियर करवा दूंगा। देखिए पहला केस जो है हमारे पास, पहला केस का मतलब यहाँ पे हम लोग को देखिए आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। अभी मैं यहाँ से केस 1 हटा देता हूँ, आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। देखिए ये है हमारे पास लेंस। ओके, आप सभी को पता है ये क्या है, हमारे पास लेंस है, और इस लेंस का जो सेंटर होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। आप ये बात याद रखिए, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ये बनाना जरूरी है सभी लेंसेज में नाम। अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आगे फोकस पे जाके मीट करेगी, तो ये क्या बनाएगी, फोकस होगा। और मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमारे पास दो रेस होनी चाहिए। तो पहली रेस मान लीजिए अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा, फोकस से जाएगी। और दूसरी बात, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा अनडेविएटेड, मतलब कि वो सीधे चला ही जाएगा, वहां पे कोई वो नहीं होगा। मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगा, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वो अनडेविएटेड होगा, मतलब उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उस जैसे था वैसे ही जाएगा। रिवाइज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, उसी तरह अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो अनडेविएटेड। अब हम लोग अपने केस 1 की बात करते हैं गाइस। बस सिर्फ इतना ही बताना था, बाकी आप लोग समझदार हो। केस 1 मैंने आपको क्या बताया, अगर लाइन जो है, अगर लाइन का मतलब अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आगे अनडेविएटेड हो जाएगी, मतलब आगे उसका वो जैसे थी वैसे ही जाएगी। जो हमारा केस 1 है इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, मतलब ऑब्जेक्ट 2f1 के बाद में। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये है हमारे पास लेंस। ओके, ये हमारे पास लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो जाएगा हमारा 2f1, ये फोकस फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f2, ये हमारा हो जाएगा 2f2। इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर है। ओके, अभी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 के भी मतलब ये बियॉन्ड 2f1 के भी बाद में है। तो देखिए यहाँ पे लाइन में आगे बढ़ा लेता हूँ। अब लेट सपोज कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है, ये हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, अब ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा, अभी मैं उसका नाम दे देता हूँ। अब देखिए पहला केस में क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो क्या होगा, फोकस पे जाएगी। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ से जाना चाहिए। तो पहला क्या होगा, हमारे पास जो लाइन होगी वो फोकस से जाएगी, उसके बाद जो दूसरी रे होगी, क्योंकि हमें इमेज को बनाने के लिए 2 रे चाहिए होती है, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। आपको ये पता है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो आगे जाके अनडेविएटेड रहेगा। अनडेविएटेड कहने का मतलब कि आगे जाके कहीं मीट नहीं करेगा। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा,
ये ऐसे जाती गई और ये यहाँ पे। सॉरी गाइस, अगर आप स्केल से बनाएंगे, मैं आपको एक बार और बताता हूँ। देखिए ये हमारी ऐसे जा रही थी, अब उसके बाद जब ये लाइन है, ये अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो आगे डेविएटेड रहेगी। तो ओके गाइस, अब हमारी इमेज यहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था, इमेज यहाँ पे बनी। देखिए मैंने कहा कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से जाएगी, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो अनडेविएटेड रहेगी। तो हमारी इमेज कहीं यहाँ बनी है, देखिए इस जगह। तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ये हो जाएगा हमारा बी डैश। तो हमने क्या किया, हमको हमारी इमेज मिल गई। क्या किया हमने सिर्फ, अगर लाइन देखिए, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो आगे अनडेविएटेड रहेगी। नाउ मैं फैन ऑन कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए, सॉरी गाइस, देखिए अब हम लोग बात करते हैं, इतना आपको समझ में आया। अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो आगे अनडेविएटेड। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग को बात क्या करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 4 चीजें की बात करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। देखिए हमारे पेपर में सिर्फ यही 4 चीजें होंगी। पहले हमको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता दिया रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज बताना रहेगा, साइज ऑफ इमेज बताना रहेगा, नेचर ऑफ इमेज बताना रहेगा। बस ये करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, बियॉन्ड 2f1, तो आपको क्या लिख देना है, सिंपली से बियॉन्ड 2f1। ओके, बियॉन्ड 2f1 मतलब 2f1 का भी पहले था। अब देखिए अभी आगे हमारी बात आती है पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या बन रही है, इमेज की पोजीशन हमारी बनी बिटवीन, इमेज की पोजीशन हमारे पास कहाँ बनी, बिटवीन f2 एंड 2f2। यहाँ पर लोग लिख सकते हैं बिटवीन f2 एंड 2f2। ये चीज़ आपको समझ में आई। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी गाइस, मैं पहले केस में से ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आगे सब आपको इजी हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, 2f1 से भी पहले थी, तो बियॉन्ड 2f1। इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी, बिटवीन 2f2 एंड 2f2, मतलब कि फोकस, दूसरे फोकस और दूसरे के डबल फोकस के बीच में। अब देखिए, अब साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे बहुत छोटी इमेज आएगी। मैं आपको एक बार इसको सही करके दिखा देता हूँ। नहीं है, मैं यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं हो पा रही होगी। देखिए अगर लाइन फोकस से जाए, प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ये हो जाएगा हमारा फोकस, और दूसरा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके मिल जाएगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना। ओके, तो मेरे कहने का मतलब है साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा तो साइज छोटी हो गई, ऑब्जेक्ट बड़ा था साइज छोटी हो गई। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग ये कहेंगे डिमिनिश्ड, क्या कहें, डिमिनिश्ड हो गया ऑब्जेक्ट की साइज, क्या हो गया, डिमिनिश्ड। ओके, साइज क्या है उसका, डिमिनिश्ड। उसके बाद नेचर क्या है, अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट। आपको ये समझना है, अगर रियल है तो वर्चुअल, सॉरी गाइस, रियल है तो इन्वर्टेड, और अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल। तो हमारे पास नेचर ऑफ इमेज रियल और वर्चुअल में डिफरेंस है कि हम लोग ये आगे जाके मीट कर रहे हैं, रियलिटी में आगे जाके मीट कर रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग इसे पीछे मीट करवाएंगे, ये अपने आप आगे जाके मीट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिमिनिश्ड। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा। तो ये हो गया हमारा पहला केस कंप्लीट। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम लोग बात कर लेते हैं केस सेकंड केस की। ओके, दूसरे केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एट 2f1, मतलब अभी ऑब्जेक्ट 2f1 के भी पहले था, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2f1 ही पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास, 2f1 पे। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी गाइस, ये हो जाएगा हमारा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा हमारे पास
ओके, हमारा ऑब्जेक्ट अब देखिए ये हमारे पास फोकस हो जाएगा F2 ही होगा ना गाइस, नहीं ये F1 हो जाएगा हमारा, वो उससे कोई मैटर नहीं होता। फिर ये 2F1, फिर ये हो जाएगा हमारे पास F2, ये हो जाएगा हमारे पास 2F2। ओके, 2F1 F1 F2 और 2F2। अब देखिए अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट 2F1, हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ A और B। ओके, अब देखिए पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस होकर जाएगी। ओके, दूसरी बात ये हमारे पास कि अगर हम लोग उसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं कोई लाइन, वो अनडेविएटेड रहेगी। देखिए सॉरी गाइस, यहाँ देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया। अगर आप लोग इसको स्केल से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लैरिटी के लिए एकदम सही बना देता हूँ। देखिए अगर लाइन हमारी फोकस से जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो वो अनडेविएटेड रहेगा, तो वो आगे ऐसे ही जाता रहेगा। और अगर हमारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा गाइस, फोकस से जाएगा। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इमेज ऐसे कुछ बनी। ओके गाइस, अब अगर आप स्केल से बनाएंगे तो यहीं कहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा A डैश, ये हो जाएगा हमारा B डैश। तो यहाँ पे हमने देखा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पोजीशन ऑफ इमेज, ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, और फिर साइज क्या है। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, मतलब इमेज की पोजीशन। इमेज हमारी कहाँ पे बनी है, एट 2F2, मतलब कि 2F2 पे 2F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है और 2F1 पे हमारी इमेज बनी। एट मतलब एकदम 2F1 पे बनी, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, एट सॉरी ये हमारी इमेज 2F2 पे बनी है, क्योंकि इमेज देखिए हमारी 2F2 बनी, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, एट 2F1। ओके, उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, ये आपस में जाकर रियली में मीट कर रही है, मतलब मीट कर रही हैं, तो ये हो जाएगी रियल। अगर रियल है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। गाइस मैं आपको अपना बेस्ट देके आपको पढ़ा रहा हूँ गाइस, मतलब आपको समझा रहा हूँ गाइस। प्लीज आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाउ साइज इसका क्या होगा गाइस, मुझसे यहाँ पे थोड़ी सी स्केल ना होने की वजह से थोड़ी गलती हो गई थी, बाकी ये एकदम यहीं पे मीट करेगा। तो साइज क्या हो जाएगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज इमेज की होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अब हम लोग आते हैं अपन लोग आ गए अपने तीसरे केस पे। सॉरी गाइस, हमारा केस 2 था। आप देखिए गाइस हमारे पास है केस नंबर 2, सॉरी गाइस केस 3 हमारे पास। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, F1 और 2F1 के बीच में होगा। देखो ये हमारे पास लेंस, लेट सपोज ये उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये है F1, ये हमारे पास 2F1, ये हमारे पास F2, ये है हमारे पास 2F2। जितना ये होगा उतना ही यही होगा। ओके, आप लोग स्केल्स करेंगे तो समझ में आएगा। अब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1, मतलब कि F1 और 2F1 के बीच में। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगी, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाएगी। क्या है गाइस, फोकस पे जाएगी। और अगर वो ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा तो वो क्या होगा, अनडेविएटेड बढ़ता ही चले जाएगा। गाइस तो ये क्या होगा, हमारी ये जो रे ऑफ लाइट है आगे जाके देखिए गाइस, फोकस से किया तो सीधे सीधे ऐसे ऐसे जाता रहेगा। उसको अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो वैसे जाके आगे जाके कहीं मिलेगा। मतलब कि हमारी इमेज यहाँ पे थी तो इमेज यहाँ पे बनी। देखिए ध्यान दीजिए, हमारी इमेज जब 2F1 के पहले थी तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब ऑब्जेक्ट 2F1 के पहले था, इमेज यहाँ पे आई, ऑब्जेक्ट थोड़ा इधर आया तो इमेज क्या हुई, 2F2 पे गई, ऑब्जेक्ट इसके बीच में आ गया तो इमेज क्या होगा, 2F2 के बाहर। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज 2F2 के बाहर चली गई तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज क्या हुई, एक तो फोकस से गई तो यहाँ पे मिली, उसके बाद ये जाती यहाँ पे मिले, मतलब 2F1 के भी बाद। तो यहाँ पे हमारा जो नेचर देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था,
साइज, इमेज, नेचर। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ था हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे बिटवीन 2f1 एंड f1। दूसरी चीज साइज क्या है इसका, साइज कहने का मतलब अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट इतना छोटा था और आगे जाके वो क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इतना बड़ा था, यहाँ पे छोटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज इन लार्ज, साइज क्या है, बड़ा हो रहा है। उसके बाद हमारे पास इमेज, इमेज क्या है, वर्चुअली में आगे जाके मीट करेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। नेचर कैसा होगा, नेचर, साइज हमारे पास इनलार्ज होगा, जैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। इमेज जो हमारे पास कहाँ बनी, इमेज बनी हमारी बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2, मतलब हमें बताना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 2f1 के और 2f1 और f1 के बीच में। साइज क्या थी, आगे जाके बड़ी हो गई इमेज की। इमेज कैसी थी, इमेज कहाँ पे बनी, 2f1 2f2 के बाद में। उसके बाद नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया है। अगर आप लोग को इतना समझ में आया तो आप हम लोग अपना चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट है हमारे पास कितना है, ऑब्जेक्ट है f, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ है, f1 पे है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ पे, f1 पे है, तो ये हो जाएगा हमारा लेंस, ये हो जाएगा हमारा लेंस, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा फोकस, ये हमारा f2, ये हमारा 2f2, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1। अब की बार ऑब्जेक्ट कहाँ है, f1 पे है, सॉरी ये f1 पे वही लिखा है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब फोकस और 2f1 के बीच में आया, अब फोकस पे आ गया। पहले देखिए, पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ गया था, दूसरे में यहाँ आ गया, तीसरे में यहाँ, चौथे में यहाँ है। ओके, अब देखिए ये था हमारा ऑब्जेक्ट। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है तो कहाँ जाएगी, फोकस हो जाएगी। और दूसरी बात क्या है हमारे पास, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिमेन अनडेविएटेड। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अगर कोई भी लाइन पैरेलल होगी तो वो कहाँ पे जाके मीट करेगी, ये लाइन क्या है, पैरेलल हो गई। अब कहाँ पे जाके मीट करेंगे, वो इन्फिनिटी, कहीं दूर भगवान के पास इन्फिनिटी में जाके मीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट था हमारा एट f1 पे। ओके, साइज क्या था, साइज का मतलब इमेज की साइज कितनी है, इमेज की साइज हम लोग नहीं बता सकते, तो साइज हमारे पास हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि आगे जाएगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। गाइस मैं आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करवाने जा रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इमेज, इमेज कहाँ पे बनी, इमेज मतलब कि इमेज बनी की जगह इमेज की पोजीशन कहाँ है, तो इमेज की पोजीशन हम लोग नहीं बता सकते, तो वो इन्फिनिटी पे है। ओके, ऑब्जेक्ट हमारा भाई फोकस पे था तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनी। अभी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज हमारी यहाँ कहीं बनी थी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया तो यहाँ पे बनी। अब फोकस पे आ गया तो वो मिल ही नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं सॉरी गाइस, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड तो होगा, लेकिन ये रियली में कहीं मीट नहीं करेंगे, इन्फिनिटी में जाके मीट करेंगी तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, नाउ ये था हमारा केस नंबर 4। हमने 4 केस पढ़ लिए, अब 5वां केस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो 5वें केस में हमारे पास कुछ नहीं है, अब फोकस से भी आगे आ जाएगी हमारी रे ऑफ लाइट। ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, केस 5। अब हमारा कौन सा आ जाएगा, इस केस नंबर 5। केस नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। केस नंबर 5 में देखिए हमने क्या पढ़ा, हमने पहले तो सबसे पहले ये पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 के बाद में होगा। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, 2f1 के बाद। उसके बाद क्या हमने पढ़ा, एट 2f1, फिर हमारा फोकस और 2f1 के बीच में आया, अब फोकस पे आ गया। अब हमारी बात होगी बिटवीन f1 एंड o। f1 एंड o, f1 एंड o का मतलब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा लेंस था, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर था, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारा हो जाएगा f2, ये हो जाएगा हमारा 2f2, ये हमारा हो जाएगा f1, ये हो जाएगा हमारा 2f
1। ओके, नाउ अब हमने ये पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट जब इसके बाद होगा तो क्या होगा, F2 F1 होगा, तब क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा, फोकस पे होगा तब क्या होगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट भाई साहब, अब देखने वाली बात है। अब हमारा ऑब्जेक्ट देखें, आप ये गौर करिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज पास आ रही, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इमेज यहाँ गई थी। अब ऑब्जेक्ट आगे आ रहा, इमेज डर गई, पीछे चली गई। अब ऑब्जेक्ट जब हमारे यहाँ पे आया, पहले इमेज हमारी यहाँ थी, अब यहाँ पे आ गई। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और आगे आया तो इमेज और पीछे चली गई। फिर हमारा फोकस पे आ गया तो इमेज इनफिनिटी पे चली गई। अब हमारी इमेज जब यहाँ पे आ जाएगी तब क्या होगा, देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है और इमेज देखते हैं हम लोग क्या होगा। इमेज हमारा देखिए, अगर फोकस पे है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल तो क्या होगा, फोकस पे जाएगी, और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडेविएटेड। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया। पहले हमारे पास इसके पहले वाले केस में क्या होगा कि वो इन्फिनिटी पे जाके कम से कम मीट तो कर रही थी, कम से कम वो इन्फिनिटी पे जाके कहीं ना कहीं तो मीट कर रही थी। अब भैया यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भाग रही है, ये इधर भाग रही है, अब ये कहीं पे नहीं मीट करेंगे। भैया देखिए, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल थी वो इधर जा रही है और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो इधर जा रही है। अब ये दोनों आगे जाके कहीं मीट करेंगे, नहीं मीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसा केस आता है कि यहाँ पे हमारी इमेज का जो नेचर हो जाएगा वो इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेचर ऑफ इमेज का हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम लोग इमेज बना रहे थे, इमेज कहाँ बनी, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इमेज अगर हम लोग इनको बैकवर्ड प्रोजेक्ट बैकवर्ड ले जाएंगे, हमारी इमेज यहाँ कहीं बनेगी। ओके, इमेज हमारी कहीं पीछे बनेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था। ऑब्जेक्ट हमारा था बिटवीन F1 एंड O, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था। साइज क्या थी हमारे ऑब्जेक्ट की, साइज का मतलब ये है कि हमारे ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है। ओके, ऑब्जेक्ट की साइज हमारी इनलार्ज हो गई। इनलार्ज इसलिए हो गई क्योंकि देखिए ये हमारे यहाँ पे मिला, हमारा ऑब्जेक्ट इतना था और हमारा देखिए इतना बड़ा हो गया, कहाँ ये और कहाँ ये, तो हमारा साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। अब आप पूछेंगे तो इमेज कहाँ पे बनी, इमेज कहाँ पे बनी, मतलब आपका कहने का मतलब कि इमेज कहाँ पे बनी, तो हम लोग बताएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमारा केस नंबर 6 है गाइस, डिवाइस प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से वीडियो रुक गया था। तो मैं इसको समझा चुका था लेकिन वो स्टोरेज नहीं था इसलिए वो कट गया था। तो देखिए गाइस, केस नंबर जो 6 है हमारे पास, उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारे पास, इन्फिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भगवान के पास इन्फिनिटी पे है। तो वो जब आके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, तो वो सारे ऑब्जेक्ट जाके कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे। तो यहाँ पे बताना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था हमारा, इन्फिनिटी, इमेज कितनी है, इमेज कहाँ पे बनी हमारी, फोकस पे। साइज क्या होगी, एकदम छोटी, देखिए पॉइंट साइज होगी कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट साइज, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। गाइस आप इस कोरोना के टाइम पे होम पे रहें, स्टे होम स्टे सेफ, और अपने पेरेंट को भी अपने साथ घर पर ही रखें, और अगर बहुत जरूरी काम हो तो जरूर मास्क लगा के जाए।